हेलो, वेलकम टू ट्यूटरकुल। हमने पिछले वीडियो में 20th क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। तो अब हम इस वीडियो में आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे पेपर का देखते हैं। हमारा पेपर कौन सा है? जेई मेंस का जनवरी शिफ्ट का 2020 का। ठीक है, ये हम मैथ्स का सॉल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो देखो, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन दिया है। इसमें क्या दिया है कि इफ़ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हमको 3 लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, हैज़ मोर देन 2 सॉल्यूशंस, देन म्यू माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू। देखो, जब भी लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी रहती हैं तो हमारा 3 केस पॉसिबल है। कौन कौन से पॉसिबल है? या तो क्या होंगे, जो सॉल्यूशन तीनों इक्वेशंस रहेगा उनका क्या रहेगा, या तो एक यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। क्या रहेगा? यूनिक सॉल्यूशन। या फिर क्या रहेगा उसका? नो सॉल्यूशन, या तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। या फिर उसका क्या रहेगा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि उसके बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन होंगे जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। या तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, या एक सॉल्यूशन, या फिर उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, या तो उसके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस हो गए। तो हम ये चीज़ फाइंड कैसे करते हैं? ये चीज़ हम रैंक की तौर पे फाइंड करते हैं। हम क्या एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। मैट्रिक्स कौन सी बनाते हैं हम? ए अल्फ़ा इक्वल्स टू पी। मतलब कि मैं क्या बना रहा हूँ, ये मैट्रिक्स बना रहा हूँ। जो डिटरमिनेंट बताऊँगा मैं, वो क्या है मेरा? यहाँ पे x के आगे का कोएफिशिएंट कौन सा? x के आगे का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। ये y का आगे का कोएफिशिएंट है, ये z के आगे का कोएफिशिएंट है। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, इस इक्वेशन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इनके कोएफिशिएंट यहाँ पे लिख लिया, और यहाँ पे डैश लगा के मैं क्या लगा रहा हूँ, यहाँ पे जो ये आगे वाले कोएफिशिएंट है वो। ठीक है, तो अब मैं अगली इक्वेशन के लिए बोलूँगा तो इसके कोएफिशिएंट क्या रहेंगे? 1, 2, 3 और 10। ठीक है, इधर के क्या होंगे? 3, 2, लैम्डा और क्या होंगे? म्यू। ठीक है, ये रहेगा हमारा जो मैट्रिक्स मैं बना रहा हूँ, वो रहेगा ये वाला। कौन सा रहेगा मैट्रिक्स मेरा? ये वाला। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स की मदद से मैं ये बता सकता हूँ कि ये वो यूनिक सॉल्यूशन रहेंगे, नो सॉल्यूशन रहेंगे, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन रहेंगे। कैसे बता सकता हूँ? मैं इस मैट्रिक्स की रैंक की मदद से बता सकता हूँ। तो पहले तो आप इस मैट्रिक्स की रैंक पता करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा जो रो 1 रहेगा वो कौन सा रहेगा? ये। रो 2 रहेगा ये। रो 3 रहेगा कौन सा मेरा? ये। तो ठीक है, अब मैं इस मैट्रिक्स को कैसे शिफ्ट करना चाह रहा हूँ? मैं इस मैट्रिक्स को कैसे शिफ्ट करना चाह रहा हूँ? मैं इसको इस मैट्रिक्स में R2 को R2 माइनस 1 कर दूंगा। क्या कर रहा हूँ मैं? रो शिफ्टिंग कर सकता हूँ। मुझे क्या कर रहा हूँ मैं? R2 को R2 माइनस 1 लिखना चाह रहा हूँ, और जो R3 है, R3 को क्या मैं लिखना चाह रहा हूँ? R3 को लिखना चाह रहा हूँ मैं R3 माइनस 3R1। R3 माइनस 3R1। तो देखो, इसको शिफ्टिंग करेंगे तो हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी? मेरी मैट्रिक्स क्या बनेगी? एक तो ये रहेगा, हम R1 में कोई चेंज नहीं कर रहे, तो R1 तो मेरा सेम रहेगा। R1 मेरा सेम रहेगा। यहाँ पे ये उसका हम डंडा डाल देते हैं, क्योंकि ये वाले कोफिशिएंट इक्वल टू के बाद हैं, इसलिए डंडा से मैं उसको सेपरेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो 1 1 1 6। R1 तो मैं चेंज नहीं कर रहा। R2 में क्या कर रहा हूँ मैं? R2 को R2 माइनस 1 कर दे रहा हूँ। मतलब ये वाला रो में से मैं क्या घटा रहा हूँ? ये वाला रो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा? 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 10 माइनस 1 4। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ? R3 को R1 का 3 टाइम्स घटा रहा हूँ। मतलब कि 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 3 कितना होगा मेरा? -1। और जो लैम्डा रहेगा, लैम्डा माइनस 3। तो यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे कितना होगा? म्यू माइनस 6 3 जा 18। म्यू माइनस हो जाएगा 18। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें? मैं इसमें क्या कर रहा हूँ? मैं इसमें कर रहा हूँ, जो मेरा ये रो 2 है और रो 3 है, मैं क्या कर देता हूँ? इनको ऐड कर देता हूँ। रो 3 को मैं रो 2 प्लस रो 3 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अब मेरी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? इससे मेरी मैट्रिक्स बन जाएगी, रो 1 तो सेम रहेगा मेरा, और ये डंडा भी इधर डाल देंगे तो ये 6 रहेगा। ठीक है, रो 1 में कोई चेंज नहीं आएगा, रो 2 में भी चेंज नहीं आएगा। रो 2 को भी ऐसे ही छोड़ रहा हूँ मैं, तो रो 2 भी मेरा क्या रहेगा? सेम रहेगा। रो 3 कैसा हो जाएगा? रो 3 में मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो ये तो 0 रहेगा। ये कितना रहेगा? -1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा? 0। अब नीचे कितना हो जाएगा मेरा? लैम्डा माइनस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? लैम्डा माइनस 1। और म्यू माइनस 18 प्लस 4 कितना बनेगा मेरा? म्यू माइनस 14। क्लियर है? अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इस मैट्रिक्स में क्या रहेंगे मेरे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है तो उस केस में क्या होता है? इस मैट्रिक्स का जो रैंक रहता है वो इस मैट्रिक्स की रैंक से क्या होता है? कम। जो मेरी, अगर मैं सिर्फ कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स की लेंथ
रैंक बोलूँ तो वो कितनी रहेगी 3। तो इसकी मैट्रिक्स की रैंक मुझे 3 से कम करनी है, तभी वो क्या बनेगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो अगर इसकी रैंक मुझे कम करनी है तो कोई ना कोई ऐसी लाइन होनी चाहिए जो 0 0 0 बननी चाहिए। तो उसके लिए अगर मुझे इस लाइन को 0 0 बनानी है तो मुझे लैम्डा को क्या लेना पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ेगा कि ये वाला टर्म होना चाहिए 0, ये वाला टर्म भी क्या होना चाहिए 0। तो मैं बोल सकता हूँ लैम्डा -1 क्या होना चाहिए 0, और म्यू -14 क्या होना चाहिए मेरा 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 1, और म्यू की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 14। क्लियर है। अब मुझे क्वेश्चन में फाइंड करने को क्या बोला था, मुझे क्वेश्चन में पूछा था लैम्डा माइनस म्यू माइनस लैम्डा स्क्वायर क्या होता है। म्यू की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 14, लैम्डा की कितनी आ गई 1, तो 1 स्क्वायर कितना होता है 1। तो मेरा इसकी वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 14 - 1 जो कि हो जाएगा मेरा 13। तो मेरा वैल्यू कितना आएगा, ये होगा मेरा 13। क्लियर है, ओके। हमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इफ़ द फंक्शन f डिफाइंड ऑन, फंक्शन की डेफिनेशन हमको मतलब फंक्शन का डोमेन दिया हुआ है, और मुझे फंक्शन क्या बोला है, फंक्शन दो पार्ट में, जब x नॉट इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू ये दी है, x इक्वल टू 0 तो फंक्शन की वैल्यू ये दी है। तो मुझे फंक्शन क्या दिया है कंटिन्यूस, और मुझे k की वैल्यू पूछा है। अगर कोई भी चीज़ फंक्शन f ऑफ x दिया है, मुझे f ऑफ x दिया है और ये कंटिन्यूस बोला है, मुझे कंटिन्यूस बोला है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर कोई भी फंक्शन मेरा कंटिन्यूस है तो मैं बोल सकता हूँ कि फंक्शन, अगर a पे कंटिन्यूस बोल रहा हूँ, a पे फंक्शन कंटिन्यूस है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि f ऑफ a की वैल्यू लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x होनी चाहिए, और इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x होनी चाहिए। क्लियर है। तो मैं अगर कंटिन्यूटी चेक करूँगा तो मैं क्या करूँगा, जो लिमिट मेरी फंक्शन का जब x से थोड़ा सा, मतलब a से थोड़ा सा आगे जो रहेगा मेरा, तो उस पे जो फंक्शन की वैल्यू आनी चाहिए वो उस पॉइंट पे भी वही आनी चाहिए, और थोड़े से पहले पे भी उसकी वैल्यू उतनी ही आनी चाहिए। तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, अगर फंक्शन की वैल्यू मैं x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस बोल सकता हूँ, क्योंकि फंक्शन -1/3 से 1/3 पे क्या है, कंटिन्यूस है। तो x इक्वल टू 0 जब होगा तो 0 मेरा डोमेन में फंक्शन की, तो x इक्वल टू 0 पे क्या होना चाहिए, मेरा फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। मतलब f ऑफ 0 क्या है मेरा कंटिन्यूस। अगर f ऑफ 0 कंटिन्यूस है तो मैं बोल सकता हूँ कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे हम माइनस प्लस नहीं ले रहे क्योंकि हमको हमारा जो फंक्शन वो है x नॉट इक्वल टू 0 पे ये दिया है, तो हम सिर्फ 0 लेके चलते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x मेरा कितना हो जाएगा f ऑफ 0। f ऑफ 0 की वैल्यू मुझे क्या दी गई है k, ठीक है। और मुझे यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0, जब x नॉट 0 है, मतलब x टेंडिंग टू यानी 0 से पहले या 0 के बाद, तब f ऑफ x की वैल्यू कितनी आ जाती है, यहाँ पे कितना दिया है 1/x इंटू लॉग, लॉग को मैं ln भी लिख सकता हूँ, ln 1 + 3x बाई 1 - 2x। क्लियर है। अब देखो, अब हमको क्या निकालनी है, बेसिकली हमको इस चीज़ की लिमिट निकालनी है, ठीक है। तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ इसको, मुझे क्या निकालना है, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब जो ये x वाला पार्ट है उसको तो मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। अब ऊपर क्या है मेरा, ऊपर है मेरा ln, जो मेरा ये वाला पार्ट है, ठीक है, 1 + 3x बाय 1 - 2x है ना। तो मैं ब्रैकेट में क्या ले लेता हूँ, मैं ब्रैकेट में ना 1 प्लस कर देता हूँ, ठीक है। तो बाकी कितना रहेगा मेरा 1 + 3x बाय 1 - 2x। मैंने 1 प्लस किया तो मुझे 1 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो ये कितना रहेगा मेरा 1 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी मेरा इधर से। और अब देखो, ध्यान से देखो तो आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा, प्रॉपर्टी क्या है मेरी, एक प्रॉपर्टी है वो क्या बोलती है मेरी, कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 1 + x/x, क्या बोल रहा हूँ 1 + x/x, ये चीज़ क्या हो जाती है मेरी 1। इसमें x टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, ये चीज़ कंपलसरी है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे देखो, मैंने क्या बनाया, इसको 1 प्लस किया 1 माइनस किया, मैं क्या करूँ, इतने पार्ट को ना हम x मान लेते हैं। तो जब मैं x टेंडिंग टू 0 रहता है तो ये पार्ट क्या हो जाता है मेरा, x को इधर 0 डालो, इधर 0 डालो, ये कितना बनेगा मेरा 1, 1 - 1 0। तो ये पार्ट क्या है, टेंडिंग टू 0। तो मैं क्या कर देता हूँ, इतने पार्ट को ना नीचे भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कितना हो गया 1 + 3x बाय 1 - 2x - 1, ठीक है। अब मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया तो मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तभी तो दोनों साइड कर सकता हूँ, एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज नहीं हो जिससे, तो मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो, इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं,
तो देखो क्या लिख सकता हूँ मैं, x टेंडिंग टू 0 लिमिट, मैं लिख देता हूँ इधर क्या 1 प्लस, ये मेरा एक ब्रैकेट में लिख लो इस चीज़ को, 1 प्लस 3x बाय 1 माइनस 2x माइनस 1, है ना। ये हो गया मेरा लिमिट 1 प्लस x बाय x, तो नीचे भी मैं यही चीज़ लिख देता हूँ, ठीक है, ये चीज़ नीचे भी लिख देता हूँ। तो देखो इस चीज़ को t बोल दो, अगर सपोज t मान के चलो, अगर आपको x से कन्फ्यूजन हो रहा है तो ये इस पूरे को t मान के चलो, तो क्या बोल सकता हूँ, लिमिट 1 प्लस टी बाय टी, और यहाँ पे t की वैल्यू कितनी रहेगी, जब x टेंडिंग टू 0 है तो t टेंडिंग टू क्या है मेरा 0, क्यों, क्योंकि x 0 0 हो जाएगा, ये कितना बचेगा 1 बाय 1 1 1 माइनस 1 0, तो ये पूरा t की वैल्यू कितना हो जाएगी टेंडिंग टू 0। अब इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस चीज़ का सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 2x, तो यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे कितना रहेगा 1 प्लस 3x माइनस ऑफ 1 प्लस 2x, है ना, और ये x मत भूलना, ये x भी है, तो इसका क्या कर देंगे 1 माइनस x, ठीक है। अब देखो जब लिमिट ऐसा मल्टीप्लिकेशन रहता है तो मैं लिमिट को अलग अलग टर्म्स के लिए इंडिविजुअली लिख सकता हूँ, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्या लिख सकता हूँ, इतने पार्ट के लिए क्या लिख सकता हूँ, ये पार्ट ln था, ln, तो ये क्या लिख सकता हूँ ln 1 प्लस, ये हो जाएगा 1 प्लस 3x बाय 1 प्लस 2x माइनस 1, है ना, ये हमारा t लेके चला है हमने, डिवाइडेड बाय सेम चीज़ 1 प्लस 3x बाय 1 प्लस 2x, सॉरी ये 1 प्लस नहीं है 1 माइनस है, ये प्लस नहीं है 1 माइनस, इधर 1 माइनस 2x है ना, 1 माइनस 2x माइनस 1, ठीक है। और आगे क्या रहेगा, मैं लिमिट अब इसके लिए अलग से लगा लूँगा, लिमिट एट टेंडिंग टू 0, यहाँ पे देखो 1 1 कैंसिल, बचेगा कितना मेरा 5x, अब कितना रहेगा 5x इंटू 1 बाई x और 1 माइनस 2x, तो 5x रहेगा, तो मैं x कैंसिल कर सकता हूँ कॉमन लेके, तो बचेगा कितना मेरा यहाँ पे 5 बाई 1 माइनस 2x, क्लियर है। तो ये वाला पार्ट हमारा कौन सा फॉर्म बन गया, ये वाला फॉर्म बन गया, है ना, ये इतना वाला पार्ट, तो मैं इसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूँ 1, तो ये पार्ट तो मेरा क्लियर 1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक का ये पार्ट कितना हो गया मेरा 1, इसकी ये फॉर्मूला की मदद से क्या बोल सकता हूँ, ये पार्ट हो गया मेरा 1। अब ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, इसमें मैं x को 0 पुट कर देता हूँ, कितना हो जाएगा 5 बाय 1 माइनस 2 इंटू 0, तो ये कितना हो जाएगा 5 बाय 1 इंटू 1, तो हमारा लिमिट की वैल्यू कितनी होगी 5, और लिमिट की जो मेरी वैल्यू आ रही है ये किसके बराबर है मेरी k के बराबर, तो मैं k की वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, k मेरी कितनी थी पूरी लिमिट के बराबर, लिमिट की वैल्यू कितनी है मेरी 5, तो मैं कंक्लूड क्या कर सकता हूँ, मेरा k कितना आएगा यहाँ से 5, क्लियर है। तो यहाँ पे आंसर कितना रहेगा k का, k इक्वल टू मेरा क्या आ गया 5, क्लियर है, ओके। क्या बोला है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में, बोला है कि इफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 नंबर्स, 8 नंबर दिए 3 7 9 12 13 20 x एंड y, और मुझे क्या बोला है मीन कितना है मेरा 10, वेरिएंस कितना है मेरा 25, और मुझे फाइंड क्या करनी है एक्स वाई की वैल्यू। तो देखो पहले तो मीन और वेरिएंस से आपको फेमिलियर होना चाहिए। मीन क्या होता है मेरा, समेशन ऑफ एक्स बाई एन, क्या रहता है मेरा समेशन ऑफ एक्स बाई एन, और वेरिएंस मेरा क्या रहता है, वेरिएंस मेरा रहता है सिग्मा स्क्वायर, इसमें सिग्मा क्या रहता है मेरा डिविएंस। तो वेरिएंस कैसे निकालते हैं हम, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस जो मेरा मीन आया है उसका स्क्वायर, क्लियर है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस मीन स्क्वायर। एक्स क्या है यहाँ पे मेरी जो नंबर्स की वैल्यू है जिनका मुझे मीन निकालना है, ठीक है। तो मीन यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, मीन अगर मेरा लिखूंगा तो मीन क्या लिख सकता हूँ, 8 नंबर है तो मैं क्या करूँगा 3 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 20 प्लस एक्स प्लस वाई, ये तो मेरे नंबर्स का सम हो गया, डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करूंगा, कितने नंबर है 8, एन की वैल्यू कितनी है 8, और मीन की वैल्यू कितनी दी है मुझे क्वेश्चन में 10, तो ये कितना हो जाएगा इक्वल टू 10, ठीक है। अब इस चीज़ का मैं अगर सम लूँ, इस चीज़ का सम लूँ तो वो कितना आ जाएगा 3 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 20, ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। बाकी बचा कितना मेरा x प्लस वाई, ठीक है, और ये 8 को ऊपर ले जाता हूँ तो यहाँ से कितना हो जाता है 80, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ x प्लस वाई मेरा कितना हो गया, मेरा x प्लस वाई हो गया मेरा 16, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, तो आपका एक इक्वेशन आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 16। अब मैं दूसरा एक और क्या निकाल सकता हूँ, मेरा क्या लिख दिया है मुझे, वेरिएंस दिया हुआ है, तो वेरिएंस कैसे निकालते हैं हम, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि समीशन कितना होगा 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस
13 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस यहाँ पे x है और y है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाय कितने टर्म है हमारे 8 माइनस मीन स्क्वायर। मीन कितना आ रहा था मेरा यहाँ पे, मीन कितना आ रहा था मेरा, मीन आ रहा था मेरा 64 प्लस x प्लस वाई बाय 8, ये आ रहा था मीन का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज होगा आपका वेरिएंस। तो मैं वेरिएंस के लिए पहले तो इन टर्म का मैं क्या कर सकता हूँ एडिशन, 3 स्क्वायर मेरा 9, ये हो जाएगा 49 प्लस 81 प्लस 144 प्लस 169 प्लस 400। तो इसका सम लूंगा तो सम कितना आएगा, इसका सम आएगा 852। ठीक है, बाकी बचा कितना मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, डिवाइडेड बाय ये कितना आएगा इधर, ये चीज होगा मेरा 8। अब देखो ये चीज का वैल्यू मैंने यहाँ पे इधर ऐसे नोट किया है, लेकिन ये चीज का मीन का आपको ऑलरेडी वैल्यू दे चुका है क्वेश्चन में। कितना दिया मीन आपको 10, तो ये बोल सकते हो ये चीज एक्सप्रेशन किसकी इक्वल है, मेरे 10 के इक्वल। तो मैं क्या बोल सकता हूँ इधर माइनस डायरेक्टली मैं 10 स्क्वायर कर सकता हूँ, मीन कितना 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, और मुझे वेरिएंस कितना वैल्यू दिया, वेरिएंस का वैल्यू दिया मुझे कितना 25। ठीक है, तो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ मैं, यहाँ से क्या बोल सकता हूँ एलसीएम अगर ले लिया मैंने तो बोल सकता हूँ 852 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 800, ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 25 यानी कि 200। तो यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कैसे 852 है माइनस 800, ये कितना बचेगा 52, और यहाँ से यहाँ पे करा तो 200 माइनस 52 तो कितना हो जाएगा ये 148 है ना, कितना बचेगा 148। अब ये इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। देखो अब जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, मैं उसका क्या स्क्वायर कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर कर देता हूँ, तो मेरा क्या आएगा यहाँ से x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। यहाँ से क्या लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, ये 16 स्क्वायर होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 16 स्क्वायर कितना होता है मेरा 256। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 से क्या बोल सकता हूँ ये चीज़ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 से क्या बोल सकता हूँ ये चीज़ कितना हो जाएगा मेरा 148। तो मैं क्या बोल सकता हूँ 148 प्लस 2xy मेरा कितना हो जाएगा 256। तो 2xy मेरा कितना हो जाएगा 256 माइनस 148 यानी कि वो कितना होगा मेरा 108, ये कितना हो जाएगा मेरा 108 है ना, 156 माइनस 256 माइनस 148 कितना होता है 108। तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू कितनी लिख दूंगा मैं 108/2 जो कि कितना हो गया मेरा 54। तो मुझे क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था एक्स वाई, मेरा एक्स वाई यहाँ से कितना आ गया 54, तो आंसर कितना होगा इस क्वेश्चन का मेरा 54। क्लियर है, ओके। क्वेश्चन देखते हैं, हमें अगला क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, एक पॉइंट से हम एक लाइन जो पास कर रही है कौन सा पॉइंट से, इस पॉइंट से, उससे अगर परपेंडिकुलर लेंगे तो जो उसका जो परपेंडिकुलर फुट है, फुट का पॉइंट हमको ये दिया है। समझने के लिए ये देखो कि आपका एक लाइन दिया हुआ है, मुझे ये लाइन दिया हुआ है, ठीक है, और मुझे क्या बोला है ये एक अगर स्ट्रेट लाइन है मेरी, ये क्या है स्ट्रेट लाइन, इस पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, ठीक है, और ए का क्या पॉइंट है मेरा दिया है, ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं अल्फा कॉमा 7,1। ये क्यों मुझे क्या दिया है स्ट्रेट लाइन पे किसी भी एक पॉइंट से पास कर रही है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे दिए हुए हैं। फिर मुझे क्या बोला है कि अगर मैं एक पॉइंट पी मान लेता हूँ, पी पॉइंट मुझे दिया है अल्फा नहीं, पी पॉइंट मुझे दिया है 1,0,3। मैं क्या कर रहा हूँ पी पॉइंट से इस स्ट्रेट लाइन पे क्या कर रहा हूँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ परपेंडिकुलर ड्रॉ। तो परपेंडिकुलर जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये एक पॉइंट पे मीट होगी है ना, उस पॉइंट को मैं m मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ m। तो ये जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं 5/3, 7/3, 17/4। ठीक है, देखो बहुत बच्चे इसमें ट्राई करेंगे कि हम ना फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का फॉर्मूला हमको दिया हुआ है तो हम फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगा के करना चाहेंगे, वो बहुत लंबा पड़ेगा आपको, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ आप ट्राई ना करो। मैं जो मेथड बता रहा हूँ वो स्वीट एंड सिंपल है। तो देखो ये ए पॉइंट दिया है, ये एम पॉइंट दिया है, अगर मुझे कोई दो पॉइंट दिए तो मैं उनकी मदद से क्या वेक्टर बता सकता हूँ, कैसे एम ए वेक्टर की बात करूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ m को मैं क्या बोल देता हूँ आपका टेल ऑफ द वेक्टर है, a मेरा हेड ऑफ द वेक्टर है। तो इसको अगर मैं ij के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ तो क्या लिख सकता हूँ इसको x1 माइनस
x2 ये कितना है 5/3, ये क्या हो जाएगा इसका आई कैप के टर्म में फॉर्म, प्लस वाई कैप कितना हो जाएगा 7 माइनस 7/3, 7 माइनस 7/3 जे कैप, प्लस के कैप कितना हो जाएगा मेरा 1 माइनस 17/4, ये कितना हो जाएगा के कैप। ठीक है, अब यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, आई कैप में कितना आएगा मेरा अल्फा माइनस 5/3 आई कैप। ठीक है, अब 7 माइनस 7/3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14/3, ये हो जाएगा जे कैप। अब के कैप कितना होगा 4 माइनस 17 यानी माइनस 13/4 के कैप। क्लियर है। अब मैं दूसरा एक और वेक्टर ले रहा हूं, कौन सा, एम पी वेक्टर, एम पी वेक्टर। इसमें टेल मेरा एम है, हेड क्या है मेरा पी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एम पी वेक्टर ले रहा हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसके पॉइंट अल्फा x1 माइनस x2 है ना, तो एम पी की जगह एक काम करो पी एम ले लो, ये थोड़ा कैलकुलेट करने में इजी होगा, पी एम ले लो। तो पी मेरा क्या है, टेल ऑफ द वेक्टर, हेड क्या है मेरा एम। ठीक है, अब पी एम के लिए क्या करूँगा मैं, टेल लिया है मैंने पी, हेड लिया ये, तो कितना हो जाएगा 5/3 माइनस 1 आई कैप प्लस 7/3 माइनस 0 जे कैप प्लस 17/4 माइनस 3 के कैप। ठीक है, तो यहाँ से फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये कितना आएगा 5/3 माइनस 1 2/3 आई कैप प्लस 7/3 माइनस 0 7/3 जे कैप प्लस 17/4 माइनस 3, 4 3 12, कितना बचेगा 5/4 के कैप। तो मेरा एक वेक्टर आ गया एम ए, एक वेक्टर आ गया पी एम। लेकिन ये दो वेक्टर क्या दिया है, दोनों वेक्टरों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो अगर एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री दिया है, तो आपको पता है कि दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, उन दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये वेक्टर डॉट ये वेक्टर कितना हो जाएगा मेरा 0। अगर दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट लेना है तो हम कैसे लेते हैं, ए एक्स बी एक्स प्लस ए बाय बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो मैं क्या करूँगा, इसके x कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसके y कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसके z कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो पहले x कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो क्या आएगा मेरा 2/3 इंटू अल्फा माइनस 5/3 है ना, प्लस 7/3 इंटू 14/3 प्लस 5/4 इंटू माइनस 13/4, ये क्या आना चाहिए मेरा 0। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा माइनस 5/3 इंटू 2/3, ये क्या हो जाएगा मेरा 13 5 65, तो ये 65, ये माइनस है इधर ले आया तो प्लस हो जाएगा, तो 65/4 4 16 माइनस ये कितना रहेगा 17 14 इंटू 7, 14 7 कितना हो जाएगा मेरा 70 84 और 98/9। क्लियर है। और ये कहता रहेगा मेरा अल्फा माइनस 5/3 और 2/3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसको मैं सॉल्व करूँ, इसका एलसीएम ले सकता हूँ क्या, 16/9 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 65 इंटू 9 माइनस 98 इंटू 16। ठीक है, गलती कर दी हमने, क्या किया, ये जो हमारा यहाँ पे जो हमें स्ट्रेट लाइन का ये पॉइंट दिया था फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये 17/3 दिया है हमको क्वेश्चन में, हमने यहाँ 17/4 लिख दिया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17/3 यहाँ पे। तो ठीक है, तो कहाँ का चेंज होगा, यहाँ पे 13/4 यहाँ पे नीचे आएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा और मेरा यहाँ पे चेंज होगा और ये चीज़ चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये 4 यहाँ से चला जाएगा और मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 16 नहीं बचेगा। ठीक है, ये 16 नहीं बचेगा। ठीक है, तो वो चेंज करना पड़ेगा आपको। तो देखो मेरा कहाँ था, जो 17/3 है ये पॉइंट। ठीक है, 17/3 पॉइंट रहेगा, तो वो यहाँ पे क्या रहेगा 17/3 इधर आ जाएगा। तो 1 माइनस 17/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 17 यानी कि माइनस 14, ये माइनस 13 की जगह क्या आएगा माइनस 14, माइनस 14/3 के कैप। ठीक है, और जो मेरा यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा 17/3 रहेगा। ठीक है, तो 17/3 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा 17 माइनस 3 यानी कि 8, तो ये हो जाएगा मेरा 8/3, कितना हो जाएगा 8/3। ठीक है, अब मुझे अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 2/3, तो ये था अल्फा माइनस 5/3 भी सेम है, यहाँ पे 7/3 भी सेम है, 14/3 भी सेम है। यहाँ पे क्या रहेगा मेरा जो 5/4
4 आ रहा था वो 5/4 ना आके क्या रहेगा मेरा 8/3 और 8/3 यहाँ पे कितना हो जाएगा इंटू 8/3 इंटू माइनस 14/3 रहेगा। ये कितना रहेगा 14/3। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा 2 इंटू अल्फा माइनस 5/3 क्या लिख सकता हूँ 8 इंटू 14/3 कितना हो जाएगा 14 8 जा आपका कितना हो गया आपका ये कैलकुलेशन, ये चीज़ मैं रब कर देता हूँ तो मेरा कितना बचेगा कैलकुलेशन यहाँ पे मेरा होना चाहिए क्या, यहाँ पे ये चीज़ भी रब कर देता हूँ, यहाँ पे ये वाला पार्ट भी रब कर देता हूँ मैं। तो मेरा कैलकुलेशन क्या होगा, यहाँ से मेरा कैलकुलेशन होगा जो मेरा ये चीज़ आया था ये चीज़ इधर हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 14/9 माइनस ये क्योंकि माइनस था यहाँ पे प्लस हो जाएगा और जो ये प्लस है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 14/9। तो ये चीज़ क्या हो गई 8 इंटू 14/9 अगर कॉमन ले लूँगा तो 8 माइनस 7 कितना बचेगा 1, तो कितना आएगा 14/9। ठीक है, अब देखो 2 इधर है 2 यहाँ से कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 7, 3 इधर है तो यहाँ से कैंसिल होकर ये कितना हो जाएगा 3, तो बचेगा कितना 7/3। तो क्या बोल सकते हो यहाँ से अल्फा माइनस 5/3 कितना रहेगा मेरा 7/3। तो अल्फा को क्या बोल सकता हूँ मैं 7/3 प्लस 5/3, तो 7 प्लस 5 कितना हो गया 12/3 रहेगा। तो 12/3 कितना आ गया मेरा 4, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई मेरी 4। मुझे फाइंड क्या करना था अल्फा, तो वो कितना आ जाएगा मेरा 4। क्लियर है इस क्वेश्चन में? ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बोला है कि द लेट x बी अ सेट, x क्या है मेरा एक सेट है जिसका सेट में क्या क्या वैल्यू रहेंगी मेरे n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर और n कहाँ से कहाँ तक 1 से 50 तक। तो x की बात करूँ तो x को क्या बोल सकता हूँ x सेट में कौन कौन सी वैल्यू रहेगी 1 2 3 4 कहाँ तक 50 तक। ठीक है, ये मेरी रहेंगी x सेट। अब मुझे a सेट बोला है, a सेट में कौन कौन सी वैल्यूज रहेंगी n बिलोंगिंग टू इंटीजर, लेकिन n क्या है मेरा मल्टीपल ऑफ 2, n क्या है मल्टीपल ऑफ 2, तो a में कौन सी वैल्यूज रहेंगी मेरी 2 4 6 8 10 सो ऑन अप टू आगे तक जाएगा। ठीक है, ये मुझे सिर्फ मल्टीपल ऑफ 2 बोला है और जैसे b है b में मुझे क्या बोला मल्टीपल ऑफ क्या है 7, तो ये कितना रहेगा 7 14 21 सो ऑन। ठीक है, ये आगे तक जाएगा, इसमें मुझे कोई लिमिट उसकी डिफाइन नहीं की है, तो बस मैं ए सेट क्या बोल दूंगा ए सेट क्या है मेरा 2 का मल्टीपल, बी सेट क्या है मेरा 7 के मल्टीपल। अब देखो मुझे फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में पूछा है क्या है मुझे द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ एक्स कंटेनिंग बोथ ए एंड बी, मतलब मुझे ऐसा एक ऐसा सेट डिफाइन करना है जिसमें क्या मेरे ए भी एलिमेंट हो ए के भी एलिमेंट हो और बी के भी एलिमेंट हो, लेकिन मुझे क्या स्मॉलेस्ट सबसेट पूछा है, यानी कि कोई भी जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए मेरी रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब ए की कोई वैल्यू है, जैसा ए का मत सपोज 4 है, उसमें 4 भी रहेगा 2 भी रहेगा 6 भी रहेगा 8 भी रहेगा 10 भी रहेगा, और वहाँ पे जैसे 7 है और 14 है, तो जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 14 होना चाहिए और यहाँ पे भी 14 होना चाहिए। तो मैं वो 14 ना 2 बार नहीं लिखूंगा, सिर्फ एक बार लिखूंगा, तो मुझे स्मॉलेस्ट सबसेट चाहिए। तो वो चीज़ क्या बोल सकता हूँ सिंपली क्या है वो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी है ना, सिंपली मैं उसको ए यूनियन बी बोल सकता हूँ, है ना। तो अगर मुझे ए यूनियन बी चाहिए तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए यूनियन बी कैसे निकाल सकता हूँ, या तो ए की वैल्यू नंबर ऑफ ए, यहाँ पे नंबर ऑफ बता दो, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या है यूनियन, इसमें ए और बी के सारे रहेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब क्या, जो एलिमेंट जो मेरे ए में भी है और बी में भी है, जो एलिमेंट्स ए में भी है और बी में भी है, यानी जो एलिमेंट्स दोनों सेट में क्या है कॉमन है, उनको मैं बोलता हूँ ए यूनियन बी। तो ए का वेक्टर क्या है मेरा, ए का सेट क्या है मेरा 2 का मल्टीपल, बी का सेट क्या है मेरा 7 का मल्टीपल। तो अगर ए और बी का यूनियन की बात करें तो वो कौन से होंगे मेरे 7 इंटू 2 यानी 14 के मल्टीपल। तो ये कौन से सेट होंगे मेरे 14 28 42 सो ऑन। ठीक है, अब देखो अब मैं बात करना चाहूँ कि जो मेरा ये ए है, ए क्या है मेरा, ए का जो वैल्यू दिया है इसका बोला है मुझे ये एक्स में डिपेंड करता है, मेरा एक्स दिया हुआ है आपको सबसेट, एक बड़ा वाला सेट दिया हुआ है एक्स, और मुझे क्या बोला है ए जो है ना वो एक्स का सबसेट है, मतलब ए में जो वैल्यूज रहेंगी ना वो क्या रहेंगी एक्स की ही वैल्यूज रह सकती है, मतलब एक्स से बाहर नहीं जा सकती। तो मेरी लिमिट यहाँ से डिफाइन हो जाएगी, यहाँ से कैसे डिफाइन हो जाएगी,
क्योंकि मेरा क्या है x में 50 के ऊपर नंबर नहीं आ रहा है, तो जो a का लास्ट वैल्यू रहेगा सेट का वो क्या रहेगा 50 के आगे मेरा, क्योंकि मैंने सेट डिफाइन ही नहीं किया, क्योंकि a मेरा क्या है x का सबसेट, ऐसे ही b क्या है मेरा x का सबसेट है, तो जो इसका लास्ट नंबर रहेगा वो कौन सा रहेगा मेरा 49, क्योंकि 49 के बाद जब मैं 56 की बात करूंगा तो 56 तक तो हम सेट में वैल्यू ले ही नहीं रहे, हम वैल्यू कहाँ तक ले रहे हैं 50 तक। तो जैसे ही मैं A यूनियन B की बात करूंगा तो A यूनियन B कहाँ तक लूंगा मैं, इसका 42 के बाद अगर मैं लूंगा तो कितना हो जाएगा 56, फिर से वो क्या हो जाएगा 50 के ऊपर, तो मैं कहाँ पे यहीं पे सेट इसका खत्म कर दूंगा। तो मेरा A सेट ऐसा है, B सेट ऐसा है, A यूनियन B सेट कैसा है ऐसा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मैं A सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करना चाहूँ तो कैसे बोल सकता हूँ, 2 के मल्टीपल है कहाँ तक मेरे 50 तक, तो इसमें नंबर ऑफ सेट्स कितने हो जाएंगे, मेरे सेट में कितनी वैल्यू रहेगी 2 से 50 तक जा रहा है, और मैं इसको AP मान सकता हूँ, AP का नंबर ऑफ टर्म्स से भी कर सकता हूँ, नहीं तो सिंपली ऐसे देख सकता हूँ मेरे पास कहाँ तक है 50 तक जा रहा है, और 50 तक मेरे कितने इवन नंबर है, तो कैसे बोल सकता हूँ 50/2 कर दो, कितना हो जाएगा वो 25, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं मेरे 25। ऐसी सिमिलरली एन ऑफ बी बोल सकता हूँ, एन ऑफ बी कैसे बोल सकता हूँ 49 ये है, और मेरा अगर मैं 1 से काउंट कर रहा हूँ 49 तक है, मतलब 7, 41, 21 और 49, तो अगर इसके मुझे नंबर ऑफ सेट में कितने वैल्यू हैं वो पता करना का है, तो कैसे बताऊंगा 49/7, तो वो कितना हो जाएगा मेरा सिंपली 7। अब मैं नंबर ऑफ A यूनियन B बात करूं, यानी कि A यूनियन B यानी A इंटरसेक्शन B यानी जो इसके 14 के मल्टीपल है, तो 14 के मल्टीपल तो यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहे हैं कितने हैं 3, ठीक है। तो मुझे फाइंड क्या करना था, मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B फाइंड करना था, जो कि क्या होता है मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितना आ गया मेरा 25, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कितना आ गया मेरा 7, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B कितना आ गया 3। तो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ वैल्यू कितनी आएगी 7 - 3 4, और 25 + 4 कितना हो गया 29, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 29। तो जो स्मॉलेस्ट सबसेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं मेरे 29। क्लियर है, ओके।